रात का समय था। ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। चांद की हल्की रोशनी पुराने गांव नरगढ़ की सुनसान सड़कों पर बिखरी हुई थी। तभी दूर से एक जीप आती दिखाई दी। उस जीप से उतरी अनामिका शर्मा, जो एक युवा पत्रकार थी। उसने सुना था कि नरगढ़ की पुरानी हवेली में कोई आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चलने की। गांव वाले कहते थे वो हवेली जिंदा है। हवेली का पहला कदम। अनामिका ने कैमरा उठाया, रिकॉर्डर ऑन किया और बोली, अगर इस हवेली में कुछ है तो आज सच्चाई सामने आएगी। वो जब फाटक के पास पहुंची तो लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चू चू की आवाज के साथ हवा अंदर घुस गई। हवेली के भीतर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे फोटो फ्रेम और धूल जमी चीजें थीं। रहस्यमय चित्र। सीढ़ियों के पास उसने देखा एक बड़ा चित्र था जिसमें एक महिला मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, राजकुमारी रत्नमाला 1895। जैसे ही उसने उस चित्र को छुआ, अचानक दीवार के पीछे से हवा चली और आवाज आई, कौन हो तुम? अनामिका डरकर पीछे हटी, लेकिन दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। पुराना डायरी। ऊपरी कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसकी पहली पन्नी पर लिखा था, मैं रत्नमाला हूँ और मेरा खून मेरे ही घर में हुआ। अनामिका ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर दर्द, धोखा और बदले की कहानी थी। रत्नमाला की शादी एक रईस जमींदार से हुई थी जिसने उसे जहर देकर मार दिया और उसकी जायदाद हड़प ली। आवाजें लौट आईं। तभी हवेली में घड़ी ने 12 बजाए। घन घन घन। साथ ही नीचे के कमरे से पायल की आवाज आई। अनामिका धीरे धीरे नीचे गई। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसने देखा वही रत्नमाला का चित्र अब जमीन पर गिरा हुआ था और उसके शीशे में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सच्चाई का सामना। अनामिका ने कैमरे में वो सब रिकॉर्ड किया और जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वीडियो में रत्नमाला उसके पीछे खड़ी थी। रत्नमाला की आत्मा बोली, मेरा सच सबके सामने लाओ वरना ये हवेली किसी को चैन नहीं लेने देगी। पुलिस और रिपोर्ट। अगले दिन अनामिका ने पुलिस के साथ हवेली में खुदाई करवाई। फर्श के नीचे से एक महिला की हड्डियां और एक सोने का हार मिला जिस पर वही नाम खुदा था, रत्नमाला। मामला पुराना था पर जायदाद विवाद की फाइलें अब भी रिकॉर्ड में थीं। अनामिका ने वो रिपोर्ट टीवी पर चलाई। सालों से जो हवेली भूतिया मानी जाती थी, दरअसल वो एक औरत के इंसाफ की पुकार थी। आखिरी रहस्य। रिपोर्ट के बाद हवेली को सरकारी देखरेख में ले लिया गया, लेकिन जब अनामिका आखिरी बार वहां गई तो दीवार पर वही चित्र फिर से टंगा था और नीचे लिखा था, धन्यवाद अनामिका, अब मैं शांति में हूँ। वो मुस्कुराई, पर जब पीछे मुड़ी दीवार पर उसका खुद का चेहरा उभर रहा था, धीरे धीरे रत्नमाला के पास में, जैसे हवेली ने अब नई कहानी शुरू कर दी हो। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।